हर एक फाउंडर को ये ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी आपकी कंपनी में जब आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेते हैं कहीं से, तो आपको आपके शेयर की वैल्यूएशन करानी जरूरी है। इसको इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, इसको वैल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वैल्यूएशन इज मस्ट। अब 5 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है। पहला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको वैल्यूएशन करानी जरूरी है। ऐसे ही अगर अपने एम्प्लॉयज को आप ई सॉप्स दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स दे रहे हैं, तो भी वैल्यूएशन करानी जरूरी है, सो दैट उसकी स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर वे में हो पाए, कैप टेबल प्रॉपरली मैनेज हो पाए, एम्प्लॉय को कम से कम टैक्स देना पड़े जब वो उसको एक्सरसाइज करे। ठीक है, उनको कोई चैलेंज ना आए, तो इसलिए उस टाइम भी वैल्यूएशन करानी जरूरी है। आपकी कंपनी में अच्छा बिजनेस हो रहा है, एक फाउंडर को एग्जिट चाहिए, दूसरा कोई और को फाउंडर आपको ज्वाइन कर रहा है, तब भी वैल्यूएशन करानी जरूरी है, जिससे फेयर वैल्यू पे जो फाउंडर एग्जिट ले रहा है वो एक जो उस टाइम बिजनेस की वैल्यू उस हिसाब से एग्जिट ले पाए, उसको एक प्रॉपर उसके एफर्ट्स की जो वैल्यू है वो उसको मिल पाए। ऐसे ही अगर आप कोई भी मर्जर एक्विजिशन आप कर रहे हैं, मतलब आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या आपकी कंपनी एक्वायर हो रही है, उस समय भी वैल्यूएशन जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है सबको, जब एनआरआईज या जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर बाहर से यहां पैसा इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तब भी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जरूरी है। और ये पांचों वैल्यूएशन जो है एक आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपकी कर सकता है। जो 5th वाली वैल्यूएशन मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली बताई, उसमें मर्चेंट बैंकर भी जरूरी है वैल्यूएशन करने के लिए, तो 2 वैल्यूएशन होती है उसमें। ठीक है, तो होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि वैल्यूएशन के क्या क्या सिनेरियोज हैं। अगर आप इन पांचों में से किसी भी सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर वैल्यूएशन ऑफ योर कंपनी, डू नॉट फॉरगेट टू रीच आउट टू अस। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम माइंड कोडेरा।